क्या कुछ बदला स्टार्टअप के लिए, क्या आने वाले दिनों में होगा, इसकी चर्चा स्टार्टअप का भविष्य क्या इस हिस्से में। ये 2020-2021 में कहा जाता था कि ये देश की ब्लू चिप कंपनियां हैं, आने वाले दिनों में इन्हें ब्लू चिप कंपनियां माना गया था। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट इनकी कीर्ति कथाएं आपको सुनाती दिख जाते थे। कोरोना काल में जिन कंपनियों के बिजनेस मॉडल को स्वर्णिम कहा जाता था, उनके लिए 2022 डरावने सपने जैसा था जिसको वो कभी देखना नहीं चाहेंगे। 2020 या 2021 में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बायजूस जैसी कंपनी, दुनिया की, भारत की सबसे बहुमूल्य कंपनी का ये हाल होगा। पेटीएम देखिए, जोमेटो देखिए, पॉलिसी बाजार देखिए, नायका देखिए, कार्टरेट देखिए, जो शेयर बाजार में आया औंधे मुंह गिरा। 70% तक इनकी वैल्यूएशन डाउन हो चुकी है। पिछले साल देश में 142 यूनिकॉर्न कंपनियां थीं, 142 घटकर 120 रह गई। ट्रैक्सन डेटा जारी करते हैं स्टार्टअप का, उनका एक डेटा और महत्वपूर्ण था। 2022 के दौरान देश में 2400 स्टार्टअप ने अपना कारोबार समेट लिया, दुकानें बंद हो गईं। इन कंपनियों में 266 तो ऐसी थीं जिनको वीसी की यानी कि वेंचर कैपिटल की या एंजल इन्वेस्टर की फंडिंग भी मिल चुकी थी। जनरली ये माना जाता है कि स्टार्टअप को यार जब तक फंडिंग ना मिले तब तक दिक्कत होती है, फंडिंग मिल गई फिर तो ये चली जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर 2023 अब कैसा रहने वाला है? 2022 का जो सबसे बड़ा युगांतरकारी घटनाक्रम है युद्ध के बाद भी, क्योंकि युद्ध का असर जितना गहरा है उतना ही बड़ी मारकाट हमने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखी। आप कल्पना करें 2020 और 21 की शुभम, 2020-21 में घर पर बैठे हुए, लॉकडाउन में बैठे हुए लोग ये मान रहे थे कि जब ये लॉकडाउन खुलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया तकनीक की जबान में बात करेगी, तकनीक से पढ़ेगी, तकनीक से मीटिंग करेगी, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में काम करेगी, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां बिलियनर हो जाएंगी। और हमने इस साल एक के बाद इसका इन पर युद्ध का कोई असर नहीं था। युद्ध से बिल्कुल अलग मारकाट हुई जो चली, एक साथ सिर्फ ब्याज दरें बढ़ने का असर होने के कारण एक साथ हमने सारे सितारों को जमीन पर आते देखा। नैस्डैक की स्थिति देखिए, अमेरिका के टेक्निकल इंडेक्स की स्थिति देखिए और भारत की तमाम कंपनियों के बारे में शुभम ने आपको बताया। ये बड़ा शिफ्ट है भारत दुनिया भर के तकनीकी उद्योग में, क्योंकि इन कंपनियों को हमेशा चिर विजेता माना जाता था। माना जाता था कि भविष्य पर सवारी कर रही हैं, ये फ्यूचर प्रूफ है। एक बार दुनिया में स्टील कंपनियों का भविष्य अंधेरे में हो सकता, पर अमेजन को अपने यहाँ कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ेगी, ये कोई नहीं सोच सकता था। गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को अपने कर्मचारी घटाने पड़ेंगे, ये कोई नहीं सोच सकता था। ये साल टेक्निकल कंपनियों के लिए हर तरह से बुरा रहा। कहीं रेगुलेटर्स ने इन्हें रगड़ा, कहीं इनके ऊपर फाइन लगाए गए, कहीं मोनोपोलिस की सख्तियां हुई, कहीं इनके उत्पादों को लेकर सवाल उठाए गए। पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी स्पेस, जिसे दरअसल कोविड से निकलती हुई दुनिया की अगुवाई करनी थी, वो इस साल ऐसे गहरे संकट में फंस गया कि साल के अंत तक अधिकांश स्टॉक, चाहे वो भारत के टेक्नोलॉजी स्टॉक हो या दुनिया की टेक्नोलॉजी स्टॉक हो, उनमें निवेशक सिर्फ अपने घाव सहला रहे हैं, अपनी जली हुई उंगलियां देख रहे हैं।